हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें यह आधुनिक भारत का पीवाईक्यू 100 पीवाईक्यू इस वीडियो में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें से केवल एक सही है। 1664 में इसकी स्थापना हुई थी, विकल्प ए। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। दूसरा प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1601। तो इसका सी हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसका डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, पेड्रो केब्राल, वास्को डी गामा। तो इसका ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पांचवा है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? इरफान हबीब, जे एफ रिचर्ड, डब्ल्यू एच मोरलैंड, सतीश चंद्र। तो इसका डी है सतीश चंद्र। इन्होंने जागीर संकट सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह। इसका सी है अकबर टू। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना सम्राट का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, सही नहीं है। आठवां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफीदुद्दौला, रोशन अख्तर। तो इसमें अजीजुद्दीन है, विकल्प ए। नौवां प्रश्न है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत? आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, औरंगजेब। बहादुर शाह प्रथम, इसका बी सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। इसका बी है जहांदार शाह। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था, विकल्प डी। 12वां प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसमें डी हो जाएगा पुर्तगाली। 13वां प्रश्न हो जाएगा, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? डॉन अल्मीडा, अल्बुकर्क, गैस्फर, कॉर्रिया, जमोरिन। तो डी हो जाएगा जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। 14वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमे डियाज, जॉर्ज ऑक्सीडन। तो इसका विकल्प बी है अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था भारत में। 15वां प्रश्न है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? कन्नूर, कोचीन, गोवा और दीव। तो विकल्प बी हो जाएगा कोचीन में उन्होंने अपना पहला किला बनाया था। 17वां है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका सी हो जाएगा हुगली, बंगाल की फैक्ट्रियों में हुगली। 18वां प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो डचों का था चिंसुरा, बी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने, विकल्प बी हो जाएगा इसमें। 20वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? चार्ल्स वन, एलिजाबेथ वन, जेम्स वन, जेम्स टू। तो इसका बी हो जाएगा एलिजाबेथ वन। 21वां है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका ए हो जाएगा तमिलनाडु। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था?
फर्रुख सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो इसका सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तीसवां है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, विकल्प डी। 24वां है प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार और भूभाग। व्यापार भूभाग नहीं, केवल भूभाग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य केवल व्यापार करना था, भूभाग नहीं, विकल्प बी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर से नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पूना। तो इसका ए हो जाएगा इलाहाबाद और ग्वालियर औद्योगिक केंद्र नहीं थे। 26वां है ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी? जहांगीर, राजकुमार सुजा, फर्रुख सियर, राजकुमार अली गौहर। तो इसमें बी हो जाएगा राजकुमार सुजा ने। 27 है निम्नलिखित में से व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। तो इसमें अंग्रेजों को छूट दी गई थी, विकल्प बी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसमें बी हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 29वां प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये कई बार पूछा गया है। लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां। तो इसमें 14वां हो जाएगा, विकल्प बी। 30वां प्रश्न है एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों सही है, सी। एक्स ला शापेल में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। 31वां है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका सी है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास की लड़ाई में 1760। 32वां है कथन और कारण। कथन है भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, कारण है फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। इसमें दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें ए अकबर हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया। 34वां है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इसका क्रम बैठाना है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली हो जाएगा, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर सबसे अंत में फ्रांसीसी, विकल्प बी 4 2 1 3। 35वां प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम। ये प्रश्न पूरी तरह से नहीं आया है। 36वां प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी बिहार, बंबई और गुजरात। तो इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय थे बंगाल और असम में, विकल्प ए हो जाएगा। 37वां है भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? नीदरलैंड, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसमें पुर्तगाली सी हो जाएगा। गोवा में उन्होंने मुद्रणालय स्थापित किया था। 38वां है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो मिर्जा गालिब आगरा के थे, विकल्प ए। 39वां प्रश्न है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839, 1841। तो इसका सी है 1839। 40वां प्रश्न है सूची एक सूची दो को मिलाना है। सूची एक में है पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार और मद्रास। सूची दो में डच, फ्रेंच, पुर्तगालीज और डेनिश। इसका ए हो जाएगा पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश और मद्रास डच। 41वां है सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बुरहान उल मुल्क, हैरत खां। तो इसमें शुजाउद्दौला बने थे, विकल्प बी। 42वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी?
लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद। तो फैजाबाद प्रथम राजधानी थी, सी। 43वां अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए रूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। पहला है नरेटिव फॉर अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50। तीसरा है आउटरम रिपोर्ट। इनका कालक्रम है 1, 2, 3। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 44वां है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? मैसूर, हैदराबाद, मराठों का राज्य, अवध। तो इसमें डी हो जाएगा, अवध दुधारू गाय था अंग्रेजों के लिए। 45वां है अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, साम्राज्य का वजीर, सूबा बिहार का दीवान। तो इसमें सी है, साम्राज्य का वजीर। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नटराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो इसमें हैदर अली है, विकल्प बी। 47वां है टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर, द्वार समुद्र, सेरिंगपट्टनम, श्रीरंगम। तो इसका डी हो जाएगा, श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम दोनों है। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसका डी हो जाएगा, सुमेलित है। 49वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। तो इसका डी हो जाएगा, सत्य नहीं है, सामुद्रिक सेना बनाई थी। 50वां है टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? अब्दुल खालिक, मोइजुद्दीन, फतेह हैदर। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फतेह हैदर है, सी। 51वां प्रश्न है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें चौथा हो जाएगा, डी। 52वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युद्ध और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सलास एपल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। और द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसका डी सुमेलित नहीं है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, विकल्प डी। 53 है गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था पर्दा प्रथा पर, बाल विवाह पर, जाति व्यवस्था पर, सती प्रथा पर। तो उन्होंने सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति प्रथा पर किया, विकल्प सी। 54वां है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो लाहौर उनकी राजधानी थी, विकल्प सी। 55वां है सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा, जालंधर। तो इसका बी है, अमृतसर। 56वां प्रश्न है महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए? 19 मार्च 1849, 27 मार्च 1849, 29 मार्च 1849, 30 मार्च 1849। तो सी हो जाएगा, 29 मार्च 1849। 57वां है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? दोस्त मोहम्मद से, नादिर शाह से, जमान शाह से, शाह सुजा से। तो ये शाह सुजा से प्राप्त हुआ था, विकल्प डी। 58वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, कोई नहीं। तो इसमें विकल्प ए है, महाराजा रणजीत सिंह। 59वां प्रश्न है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकरान, श्रीनगर। विकल्प डी, श्रीनगर शामिल था उनके साम्राज्य में। 60वां है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह। विकल्प डी, दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे। 61वां है रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? गुलाब सिंह, दीनानाथ, हरि सिंह नलवा, सावन मल। विकल्प बी, दीनानाथ वित्त मंत्री थे। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, सभी। तो ये सभी। 63वां हो जाएगा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी?
कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, ढाका। तो इसका सी है मुर्शिदाबाद। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? राय दुर्लभ बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, राजा सिताब राय बंगाल का नवाब, बंगाल का दीवान। तो इसमें 3 और 4 ये सुमेलित नहीं है, विकल्प डी हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हित के साथ संगत नहीं हुई है, मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे, मीर जाफर के अत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो इसका ए है, यह व्यवस्था अभी तक उनके हित के साथ संगत नहीं हुई थी। 66वां प्रश्न है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, एक गुट को दूसरे के विरुद्ध लड़ाना, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण, अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण। तो इसमें ए है, नवाब के अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त करना। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉर्ज चारनाक, कैरोल्ड अंगिया, विलियम नॉरिस। तो इसमें चारनाक है, चारनाक वाला संस्थापक है कलकत्ता का। 68वां प्रश्न है, निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हसनपुर, हैदराबाद, कंदहार, बुरहानपुर। तो इसका बी हो जाएगा हैदराबाद। निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, हैदराबाद। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, मैकफेरसन और जॉन शोर। इसमें ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मोहम्मद शाह। तो इसका डी है मोहम्मद शाह, जगत सेठ की उपाधि, जगत सेठ। 71वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। संधियां हैं, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। विकल्प सी सही है। 72वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले। सूची 2 में है ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा और इंदौर। गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर का इंदौर हो जाएगा, सिंधिया ग्वालियर हो जाएगा, भोसले नागपुर। तो इसका ए सही है, 3 4 1 2। 73वां प्रश्न है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ और स्वदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, विकल्प ए। 74वां प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाली पैरवी के लिए नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, उमर पाशा और रंगो बापूजी। विकल्प ए है अजीमुल्ला खां, बाजीराव द्वितीय की पेंशन के लिए पैरवी करने गए थे। 75वां प्रश्न है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? भैया साहब, बाबा साहब, दादा साहब, नाना साहब। तो उनका नाम था नाना साहब, विकल्प बी। 76वां है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था, विकल्प ए सही हो जाएगा। 77वां है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव टू, अप्पा साहेब, मल्हार राव होलकर। तो इसका बाजीराव टू, विकल्प बी सही है, पुणे की संधि। 78वां प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि। कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा बसीन की संधि 1802। फिर उसके बाद हो जाएगा देवगांव की संधि 1803। अर्जुन गांव 1803 30 दिसंबर को है और देवगांव 17 दिसंबर 1803। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। इसका डी हो जाएगा 1 और 3। बाजीराव टू का लड़का नहीं था और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलिजली,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका डी है कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कंपनी और बंगाल के नवाब। हैदराबाद राज संस्थापक चिनकिलीज खां, अवध बुरहानुल मुल्क, बंगाल मुर्शिद कुली खां, रुहेलखंड सआदत खां। तो इसका डी सुमेलित नहीं है, रुहेलखंड। अली मोहम्मद रुहेला और वीर दाऊद, रुहेलखंड का संस्थापक ये हो जाएगा। 82वां है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। इसका बी है बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल प्लासी के युद्ध में। 83वां है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी। तो उसने ऊंट वाहन का प्रयोग किया, विकल्प ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा वाहन था। 84वां है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। 23 जून को दिन में मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। तो इसका विकल्प ए सही है, सायंकाल तक सत्य नहीं है। 88वां हो जाएगा, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट, वाटसने, हालवेल, मेजर ड्रेक। तो इसका हो जाएगा मेजर कूट, विकल्प ए। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। काल कोठरी 1756, बक्सर का युद्ध 1764, मीर जाफर की मृत्यु 1765, इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त में। 90वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका क्लाइव हो जाएगा, विकल्प ए, दीवानी अधिकार। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? इसमें 11 उपबंध थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। सी है, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। इसका डी है, सत्य नहीं है। 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका डी है, मीर कासिम। 93वां प्रश्न है, 1763 ईस्वी के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम्स, कर्नल मैलेसन, कर्नल हॉलवेल। तो इसका हेक्टर मुनरो है, विकल्प ए। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के एम पणिक्कर, जी डब्ल्यू फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। विकल्प ए है, के एम पणिक्कर, डाकू राज्य इन्होंने कहा। 95वां प्रश्न है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, ढाका, चटगांव, हुगली, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर। तो इसमें विकल्प ए है, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन सोर, फिलिप फ्रांसिस। तो जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था, विकल्प बी। 97वां प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था? मद्रास के गवर्नर पिगट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। तो इसका डी हो जाएगा, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। 98 है, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? सूता नाती, कलिकता, गोविंदनगर, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, चोल, दीव, दमन, पुलिकट, सूरत, मुसलीपट्टनम। तो इसका ए हो जाएगा, सूतानाती, कालिकाता और गोविंदनगर। इसी तीनों को मिला के कलकत्ता बना।
99वां प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब के यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी, नजमुद्दौला। तो इसमें अलीवर्दी ने तुलना की थी। विकल्प सी। 100वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1700, 1721, 1725, 1757। तो विकल्प ए 1700। दोस्तों ये हो गए 100 PYQ आधुनिक भारत इतिहास के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।